महोपाध्याय यशोविजय जी के अध्यात्म उपनिषद ग्रंथ का स्वाध्याय हम पिछले कई महीनों से करते आ रहे हैं। महोपाध्याय यशोविजय जी ने अध्यात्म के विषय में अति रहस्यात्मक, अति गूढ़ और अत्यंत मार्मिक ग्रंथ लिखा है। उसका नाम है अध्यात्म उपनिषद। महोपाध्याय यशोविजय जी ने वैसे तो अध्यात्म के 3 महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की है। एक ज्ञान सार अष्टक है, दूसरा अध्यात्म सार है और तीसरा अध्यात्म उपनिषद। ज्ञानसार अष्टक में पूर्णता प्राप्त करने का मार्ग दर्शाया है। सरल और सुबोध शैली में 32 प्रकरणों में पूर्णता कैसे प्राप्त की जाए उस विषय में बहुत ही सरल ढंग से मार्गदर्शन दिया है। मनुष्य जन्म का लक्ष्य क्या होना चाहिए वो उन्होंने पहले ही प्रकरण में दर्शाया है कि पूर्णता ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन कैसी पूर्णता? भौतिक सुख समृद्धि से पूर्णता, परिवार से पूर्णता, किस प्रकार की पूर्णता की हम अपेक्षा रखते हैं और हमें किस प्रकार की पूर्णता की अपेक्षा रखनी चाहिए। संसार का सारा खेल अपूर्ण से पूर्ण होने का है। सभी जीव, फिर वो छोटा हो या बड़ा हो, एक ही कांक्षा करता है कि मुझे बहुत कुछ मिल जाए, बहुत कुछ हो मेरे पास, मैं जीवन भर सुख से जीऊं, मुझे कोई दुख ना आए। चींटी से लेकर के हाथी तक के, गरीब से लेकर के धनवान तक के सभी लोग अपने आप को बहुत ही धनवान यानी कि अपूर्ण से पूर्ण होने की सोचते हैं। लेकिन महोपाध्याय यशोविजय जी पहले ही प्रकरण में ये स्पष्ट कर देते हैं कि बाहर की पूर्णता पूर्णता नहीं है, अंदर की पूर्णता चाहिए। अंदर की पूर्णता का मतलब है आत्मिक पूर्णता। आत्मिक पूर्णता प्राप्त करने का मार्गदर्शन अष्टक प्रकरण में दिया। तत्पश्चात महोपाध्याय यशोविजय जी को यह महसूस हुआ होगा कि इतना लिखने के पश्चात भी मनुष्य गलती कर सकता है, साधना के मार्ग से च्युत हो सकता है, साधना करते करते अपने को परिपूर्ण मानने लग सकता है। अतः एक और ग्रंथ की आवश्यकता महसूस हुई होगी, तो उन्होंने अध्यात्म सार नाम का ग्रंथ लिखा। सार के कई अर्थ होते हैं। सार का एक अर्थ होता है कि सारभूत तत्व, मतलब जो सार है संसार में। जिस प्रकार हम देखते हैं कि असार बहुत सारी वस्तुएं होती है, उसमें सार बहुत अल्प होता है। तो जो अति महत्वपूर्ण चीज होती है उसको सार रूप में रखा जाता है। सार का मतलब है कि बहुत सारी लंबी लंबी बात कहने के बाद उसमें कहने जैसा उपदेश, समझने जैसा उपदेश, जीवन में उतारने जैसा उपदेश बहुत ही अल्प होता है। जैसा कथा में हम देखते हैं, कथा बहुत लंबी होती है परंतु उनका सार 1, 2, 3 पंक्ति में समाविष्ट हो जाता है। लेकिन मनुष्य को इतने छोटे वाक्य से संतोष नहीं होता है। उनका जो सार है वो जीवन में उतारना इतना सरल नहीं होता है, इसलिए लंबी कहानियां करनी पड़ी। आदिकाल से ही मनुष्य को समझाने के लिए कथा
और लंबी लंबी बातें कहनी पड़ी और बाद में उसका सार बताया गया और सार से अपने जीवन को सार्थक करने की बात कही। तीसरा सार का अर्थ है कि जो इस संसार में जो ऐसी चीज कि जो अति मूल्यवान हो, अति महत्वपूर्ण हो, अत्यंत आवश्यक हो, ऐसे पदार्थ को सार कहते हैं। तो यहाँ अध्यात्म सार में महोपाध्याय यशोविजय जी ने अध्यात्म का रहस्य समझाया। जो अंतिम अर्थ है वो रहस्य के रूप में है कि अध्यात्म का रहस्य क्या है। ये बहुत बड़ा लंबा ग्रंथ उन्होंने रचा। उसके बाद भी मन में ये रहा होगा कि अभी भी जो अत्यंत गूढ़ तत्व है वो तो मैंने बताया नहीं है। तब उन्होंने तीसरे ग्रंथ की आवश्यकता महसूस की होगी और यह तीसरा ग्रंथ का नाम है अध्यात्म उपनिषद। उपनिषद का अर्थ है सारभूत तत्व, या उपनिषद का अर्थ है कि गुरु के चरणों में बैठ करके अत्यंत विनम्र भाव से गुरु के द्वारा दिए गए उपदेश का ग्रहण करना। वो गुरु ने जो महत्वपूर्ण उपदेश दिया उसको जो अनुभव से उन्होंने प्राप्त किया था उनको और शास्त्र से जो पाया था उन सब का निचोड़ इस ग्रंथ में उन्होंने बताया है। इसलिए यह ग्रंथ अत्यंत महत्वपूर्ण है, अत्यंत सारभूत ग्रंथ है। उसके 4 प्रकरण हैं। हम एक प्रकरण का पूर्ण अभ्यास करके दूसरे प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं। दूसरे प्रकरण में अध्यात्म की गहनता को हम समझ रहे हैं और हम उसको जीवन में देख भी रहे हैं कि जो ये अध्यात्म का सार है वो कितना गहन है। तो हमने पिछले स्वाध्याय में देखा था कि जीवन में ये जो उपनिषद का अर्थ के रूप में उन्होंने कहा कि जो सारभूत तत्व है वो किसको समझाना चाहिए, किसके लिए है। अत्यंत परिपक्व बोधाय, परिपक्व बुद्धि जिसकी है, मतलब बुद्धि से वो पक्व हो गया हो, ऐसे साधक को निर्विकल्पक समाधि का बोध देना चाहिए। न अर्धविघ्नस्य, जो जिसकी बुद्धि अभी परिपक्व नहीं हुई है उनको यह उपदेश नहीं देना चाहिए। हमने कई दृष्टांत भी देखे थे। बुद्ध के साधुओं का दृष्टांत देखा था कि बाल साधुओं को उन्होंने गंभीर अर्थ समझाने के लिए कहा था कि बड़े बड़े हाथी जब जंगल में विचरण करते हुए वृक्ष को तोड़ करके उसके बड़े कठिन डालियां और कठिन थड़ को खा लेते हैं, लेकिन छोटे बच्चे यदि उसी को देखकर तदनुसार चेष्टा करने लगे तो उसके दांत ही गिर जाएंगे, क्योंकि दांत छोटे बच्चे के दांत, छोटे हाथियों के दांत इतने मजबूत नहीं होते हैं कि वो बड़े बड़े कठिन पदार्थों को खा सके, चबा सके। इसलिए आवश्यकता यह है कि हम अपनी बुद्धि को परिपक्व बनाएं। बुद्धि की परिपक्वता का अर्थ है साधना करके, साधना करते करते हम दृढ़ निश्चय तक पहुंचे कि साधना ही मेरे जीवन का सार है। साधना करते करते ही मैं मनुष्य जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर पाऊंगा। यह मन इतना चंचल है, इतना शिथिल भी है, इतना बार बार विचारों को बदल देता है। इसलिए सबसे पहले मन को सुदृढ़ बनाने के लिए साधना का आधार लेते हुए बुद्धि को परिपक्व करने का उपदेश देते हैं। बुद्धि की परिपक्वता का अर्थ है कि दूसरे की बातों को देख कर नहीं, अपने सामर्थ्य को देखते हुए
अपनी जो अंदर बहुत बड़ा सामर्थ्य पड़ा है, उस सामर्थ्य को देख करके साधना के मार्ग में शनि शनि आगे बढ़े। और जब शनि शनि जब आगे बढ़ता है तो उनको साधना में जहां जहां विघ्न आता है वहां वहां उनको अपने आप को सुदृढ़ करते हुए, अपने आप को निश्चल करते हुए आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तब प्रश्न एक और उठता है कि क्या हमें गंभीर ग्रंथों का अध्ययन नहीं करना चाहिए? हमें गूढ़ शास्त्रीय पदार्थों का अध्ययन नहीं करना चाहिए? हमें बहुत बड़ी साधना के लिए पहले से ही उसमें छलांग नहीं लगा देनी चाहिए? बहुत बड़े बड़े साहसिक भी होते हैं, लेकिन ऐसे साहसिक को भी क्या करना चाहिए, उसकी बात अब महोपाध्याय यशोविजय जी 49वें श्लोक में, 49 नंबर के श्लोक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीख देते हैं। वो उपदेश देते हैं कि आदौ, शुरुआत में, प्रारंभ में, मतलब जो साधना का प्रारंभ करने जा रहे हैं, बहुत अनुभवी लोग संसार के विचित्र अनुभव से पसार होकर के अपने जीवन में संसार की असारता को देख लेने के बाद, अनुभव कर लेने के बाद उनके जीवन में धर्म के प्रति रुचि पैदा होने लगती है। एक ऐसे मार्ग में आगे बढ़ने की भावना पैदा हो जाती है। तब उनको क्या करना चाहिए? क्योंकि प्रारंभ में तो निर्विकल्पक समाधि और साधना के उच्च शिखर की बात करके उसको वही उच्च कोटि की साधना में जोड़ना चाहिए या नहीं जोड़ना चाहिए, इसी का जवाब इस श्लोक में दे रहे हैं कि साधना के रहस्य को या साधना के लाभों को देख करके कोई छलांग मारना चाहता है, बहुत गहराई में डुबकी लगाना चाहता है, तो क्या करना चाहिए? उसको कैसे साधना में आगे बढ़ने का उपदेश देना चाहिए या किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, उसकी बात यहाँ 49 नंबर के श्लोक में, जो 138 नंबर के पेज पर बताया कि आदौ, प्रारंभ में, सम दम प्रायर गुणे ही शिष्यम प्रबोधयेत। बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि शिष्य को किस प्रकार से, शिष्य का मतलब है कि जो साधक साधना करने के लिए अपने आप को समर्पित करके गुरु चरणों में, धर्म के मार्ग में आगे बढ़ने की भावना रखता है, वह शिष्य है। जो नम्र है, जो विनयी है, जो समर्पित है, गुरु को समर्पित है, विनयवान है, विनम्र है, ऐसे शिष्य को ज्ञान की वृद्धि, साधना की वृद्धि होने में देर नहीं लगती है। तो इसीलिए यहाँ शिष्य का प्रयोग किया है, शिष्य शब्द को ग्रहण किया है। कहते हैं कि प्रबोध ही, तो उनको बोध देना चाहिए, उनको शिक्षा देनी चाहिए। किस, कौन से गुणों की शिक्षा देनी चाहिए? तो सबसे पहले शम, यानी समभाव, शमन करने का। शमन किसका करना में, शमन किस बातों का करना चाहिए? मोस्टली हम लोग शत्रु का शमन करने की बात करते हैं। मोस्टली हम हमारे छोटे, हमसे जो छोटे हैं उनका शमन करना चाहते हैं। यदि वो कुछ बहुत ही ताकतवान बन करके हमारा प्रतिकार करने लगे तो हम उसका शमन करने की कोशिश करते हैं। उनको हम दबा देने की कोशिश करते हैं, उनकी ऊंची आवाज को सुनना कोशिश पसंद नहीं करते हैं। इस प्रकार की हमारी चेष्टा रही है। लेकिन यहाँ शम का अर्थ क्या होना चाहिए, किस पर शमन करना चाहिए, उस बात को हमें गौर से चिंतन करना चाहिए।
शमन करना है हमारे आंतरिक शत्रुओं का। बाह्य शत्रुओं के शमन की बात नहीं है। बाह्य शत्रु तो निमित्त मात्र है। बाह्य शत्रु, बाह्य प्रसंग, बाह्य घटनाएं निमित्त मात्र है। वो हमने पूर्व में जो क्रियाएं की हैं, जो कर्मबंध किए हैं, उस कर्मबंध का मात्र प्रकट स्वरूप है। उस पर विजय पानी हो तो सबसे पहले कर्म पर विजय पानी चाहिए, और कर्म पर विजय पाने के लिए शमन यानी कि क्रोध आदि कषायों का शमन करना पड़ेगा। जब तक क्रोध आदि है तब तक साधना करना अत्यंत कठिन है। जिन लोगों ने साधना के क्षेत्र में प्रवेश भी कर लिया लेकिन शमन नहीं किया, आप समझिए कि जब श्रमण भगवान महावीर छद्मस्त काल में विचरण कर रहे थे तब उनकी साधना तो बहुत उच्च कोटि की थी, बहुत उच्च कोटि की। प्रतिदिन प्रायः करके मौन रहते थे, मतलब 12.5 साल तक वाणी का प्रयोग नहीं करना, वो कितनी बड़ी साधना है। हम तो एक आध घंटा मौन रहना पड़े तो हमें लगता है कि हम बहुत काले पानी के कारागृह में सजा काट रहे हैं नहीं बोलने पर। और सही में हम ऐसी जगह पर पहुंच जाए तो हमारी हालत क्या होगी, उस पर चिंतन करना चाहिए। यहाँ कहते हैं कि जो जीव जब शमन करने की बात करता है तो सबसे पहले अपने आंतर शत्रुओं का शमन करना चाहिए। अंतर शत्रु कौन है वो हम सब जानते हैं। क्रोध अंतर शत्रु है, मान यानी ईगो अहंकार अंतर शत्रु है, माया यानी शठता अंतर शत्रु है, और लोभ अंतर शत्रु है। जैन शास्त्रकारों ने ये 4 महाशत्रु के रूप में दर्शाए हैं कि यदि इन चारों को आप जीत लेते हैं तो आपका कार्य सफल हो जाएगा। श्रमण भगवान महावीर ने दीक्षा लेकर के, संसार का त्याग करके, सर्वसंग का त्याग करके इन्हीं कषायों पर विजय प्राप्त करने की साधना की। और समय जरूर लगा लेकिन दृढ़ निश्चय था। तो वो साधना कैसे की उन्होंने, वो हम जब मंगलाचरण करते हैं तो उसमें श्रमण भगवान महावीर के गुणों की स्तुति करते हैं। उस समय मंगल श्लोक के रूप में श्रमण भगवान महावीर के जीवन की अनेक घटनाओं के सार रूप यह कहते हैं कि कृता पराधेपि जने कृपा मंथरता रहो। मतलब लोगों ने बहुत बड़े बड़े अपराध किए, बिना कारण अपराध किए, कोई कारण नहीं था। कई लोगों ने तो कुतूहल वश अपराध किए, पीड़ा दी, दुख दिया, पारावार वेदना दी, लेकिन कृपा मंथरता रहो, कृपा के महान समुद्र जैसे श्रमण भगवान महावीर ने हमेशा करुणा ही बरसाई, कभी क्रोधित नहीं हुए। हम तो साधना सामायिक की करते हैं लेकिन सामायिक की साधना में भी हमारी इच्छा के विपरीत कोई बात होती देखते हैं तो हमें पीड़ा होने लगती है। नियम लेकर बैठे हैं कि ताव कायम ठाणेनम सावज्जन जोगम पच्चखामी दुवियम तिविहीणम मणिनम वाय कायणम न करेमी न कारवेमी तत्सभंते परिक्रमा में निंदा में गरियामी अपाणम वो सिरामी कह करके प्रतिज्ञा लेते हैं कि 48 मिनट तक मैं मन वचन और काया से करूंगा नहीं, कोई भी अशुभ कार्य करूंगा नहीं, कोई भी अशुभ कार्य करवाने का आदेश नहीं दूंगा। श्रावक के लिए, गृहस्थ साधक के लिए गणधर भगवंतों ने एक छूट तो पहले ही दे दी थी कि मन से निर्विचार रह करके पापों से परे रहना साधकों के लिए बहुत ही कठिन है, इसलिए उसकी बात छोड़ दी। केवल मन वचन काया का
करना नहीं और करवाना नहीं, वहीं तक सीमित कर दिया। और जो संत महात्मा है, श्रमण भगवंत हैं, श्रमणीय है, श्रमणी जो संसार को छोड़ करके साध्वी भगवंत बन गए, उनके लिए तो ये कह दिया कि न करेमी न कारवेमी करंतमपि अन्नम न समणु जानामि। मैं करूंगा नहीं या करूंगी नहीं, मतलब कि अशुभ मन वचन क्रिया की, मन वचन काया की क्रिया नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। मैं करवाऊंगा भी नहीं और करने वाले को अच्छा मानूंगा भी नहीं। इतनी बात यहाँ बढ़ा दी श्रमण और श्रमणियों के लिए, क्योंकि वो तो पूर्ण रूप से संसार से परे हो गए हैं, त्याग करके निकल गए हैं। तो मन पर चौकी पहरा लगाना अत्यंत आवश्यक बन जाता है। इसलिए साधु के लिए जो आचार का वर्णन किया गया है वो अलग प्रकार का है, कठिन है लग रहा है, लेकिन जीवन की साधना के लिए अत्यंत आवश्यक ऐसे नियम बताए। खैर, मैं जो बात यहाँ करने जा रहा हूँ वो यह है कि जीवन में साधक के रूप में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले शम, यानी कि शमन करना है। किसका शमन करना चाहिए? तो अंतर शत्रुओं का शमन करना चाहिए। अंतर शत्रु कौन है? हम शत्रु किसको मानते हैं? शमन की बात को बहुत ही सूक्ष्म रूप से सोचनी पड़ेगी वो बात, कि शमन किसका करना है और क्यों करना है। क्रोध हमें शत्रु के रूप में दिखाई देगा तभी तो उसका शमन करने की कोशिश करेंगे। कभी भी हमें क्रोध शत्रु के रूप में दिखाई देता है या नहीं? अहंकार शत्रु के रूप में दिखाई देता है या नहीं? आज ही मैं एक मित्र, उनके साथ चर्चा कर रहा था, तो चर्चा करते हुए उन्होंने एक बात मुझे कही, पूछी भी सही। उन्होंने पूछा कि जीतू भाई, मैंने एक बहुत बड़े संत का जीवन चरित्र लिखा। अभी वो स्कॉलर है, यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है। 5-7 साल पहले वो मेरे पास रिसर्च करने आया था। अब वो कॉलेज में प्रोफेसर बन चुका है। एक बहुत बड़े संत का जीवन चरित्र लिख लिया उन्होंने। विश्व की श्रेष्ठ पब्लिशिंग कंपनी से उनकी किताब प्रकाशित हो गई है। तो कई संतों ने विरोध किया कि उनको लिखने की अनुमति क्यों दी गई। संघ को ये पूछा गया कि अनुमति देने का क्या कारण था। तो वो कहने लगा कि जीतू भाई, मुझे पता है कि ये क्यों हो रहा है। ये हो रहा है, उनका मूल कारण ये है कि अहंकार है। हमें लिखने को क्यों नहीं कहा गया, और एक गृहस्थ को लिखने की अनुमति क्यों दे दी गई, बहुत बड़ी बात है। तो मैंने ये पूछा था उनको कि भाई, आपको ये महात्मा का, ये संत महात्मा का जीवन चरित्र लिखते हुए कोई विशेष प्रकार की अनुभूति हुई थी? मैं जानना चाहता था कि रियल में वो संत के जीवन के साथ ओतप्रोत, यानी उसमें डूब गया था, या केवल प्रसिद्धि के लिए, प्रतिष्ठा के लिए ग्रंथ लिखा था। हमारे संत महात्माओं ने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं वो ग्रंथ के आदि में ही लिखते हैं कि ये मैं स्वांतः सुखाय ग्रंथ की रचना कर रहा हूं। स्वांतः सुखाय मतलब कि मेरे अपने अंतःकरण को आनंद मिल रहा है। जितने समय तक मैं ये ग्रंथ लिखता हूं उस समय मैं ऐसे महान चरित्र आत्माओं के साथ जुड़ा रहता हूं और उसकी गहराई को मैं अनुभव करता हूं। एक बात तो ये कहते हैं हमारे प्राचीन जितने भी ग्रंथकार हुए हैं, वो यह कहते हैं कि भाई, हम ग्रंथ इसलिए लिख रहे हैं, हमें कोई प्रसिद्धि की कामना नहीं है, हमें कोई अवार्ड लेना नहीं है, हमें कुछ धनादि प्राप्त नहीं करना है। हम तो केवल अपने अंतःकरण के सुख के लिए ये ग्रंथ की रचना कर रहे हैं। एक तो ये कहते हैं। दूसरा ये कहते हैं कि ये ग्रंथ की रचना करते करते हमें
जो अनुभूति हो रही है उस अनुभूति से हमारे कर्मों का क्षय हो रहा है और वो परंपरा से मोक्ष दिलाने वाला होगा। आप सोचिए कि एक आदमी अपने जीवन में 1444 1444 ग्रंथों की रचना करता है, लिखता है अपने जीवन में। क्यों लिखता होगा? इतने सारे ग्रंथों को लिखने का परिश्रम क्यों किया होगा? वो लिखने का परिश्रम करने वाले आचार्य श्री समदर्शी आचार्य श्री हरिभद्र सूरी, वो प्रत्येक ग्रंथ के आदि में कहते हैं कि भाई मुझे इससे भव विरह प्राप्त करना है। भव यानी संसार, संसार से विरह प्राप्त करना है, यानी कि मैं संसार से मुक्त हो जाऊं। अब मुझे संसार में और भटकना नहीं है। मतलब उस समय उनको ये लगने लगा था कि संसार ही बंधन है। उसी प्रकार जब तक हमें क्रोध, मान, माया, लोभ जैसे आंतरिक विकार है, मानसिक विकार है, वो शत्रु के रूप में नहीं दिखाई देंगे, तब तक उनको निर्विकल्पक समाधि की साधना की बात करना कितना नुकसानकारक हो सकता है, ये समझने की बात है। आचार्य हरिभद्र सूरी ने मुनिपति चरित्र नाम का एक ग्रंथ लिखा है। उस ग्रंथ में एक मार्मिक घटना का वर्णन किया है। वो 8वीं शताब्दी में हुए हरिभद्र सूरी महाराज, उन्होंने एक संत के जीवन की साधना की बात की है। बहुत ही मार्मिक घटना है कि एक संत त्यागी है, संसार को छोड़ चुके हैं, साधना में बहुत लीन हो गए हैं और उस समय उनके मन में ये हुआ कि मैं साधना करके लब्धि को प्राप्त हो जाऊं, मुझे सिद्धियां मिले और उन सिद्धियों को प्राप्त करके मैं जगत को बता सकूं कि मैं कितना महान हूं। साधना आगे बढ़ती गई, बहुत सुदृढ़ मन से उन्होंने साधना का प्रारंभ किया था। साधना सिद्ध हो गई कि उनके आंखों में इतने शक्ति हो गई कि वो यदि मन से भावना भाए तो आंखों के द्वारा, मतलब जैसे त्राटक करते हैं, उस त्राटक के जैसे ही ये क्रिया थी कि उस आंखों के द्वारा उड़ते हुए पंछी को भी गिरा सकते हैं, उसको जला सकते हैं, उसको नष्ट कर सकते हैं। सामान्य रूप से ये बहुत बड़ी साधना थी, लेकिन ऐसी साधना का दुष्परिणाम देखना है, क्योंकि उनकी साधना निरर्थक हो गई, या यह कहें कि साधना का कोई मूल्य नहीं रहा। साधना करते हुए वो सिद्धि तो मिल गई, उसी समय कोई पंछी उनके पर तो उसकी असूचि डालता है, तो वो असूचि को देख करके उस पर क्रोध आ गया। क्रोध आ गया तो उन्होंने त्राटक का प्रयोग किया, उड़ते हुए पंछी को गिरा दिया, जल करके मर गया। खुश हो गए मुनि, अरे मैंने कितनी बड़ी सिद्धि हासिल कर ली। ऐसी सिद्धि कितने लोगों के पास होगी? बहुत कम लोगों के पास। मैं अब बहुत बड़ा संत हो गया हूं, लब्धिधारी संत हो गया हूं। इतना सोचकर साधना की सिद्धि मिल गई, इसलिए वो खुश हो गए। निकले नगर में भिक्षा के लिए। भिक्षा करने के लिए वो गए, एक घर के पास जाकर के खड़े रहे, भिक्षाम देही करके पुकारा घर के मालिक को या घर की मालकिन को कि भाई मुझे भिक्षा दो, मैं आपके द्वार पर आकर खड़ा हूँ। साधु का यह नियम होता है, वैदिक परंपरा की बात कर रहा हूँ कि साधु का यह नियम होता है कि घर में प्रवेश नहीं करते हैं, द्वार पर खड़े रह करके ही भिक्षाम देही मैया कह करके जोर से बोलते हैं। आवाज नहीं आई, दरवाजा तो खुला था, आवाज नहीं आई। थोड़ी देर खड़े रहे, दूसरी बार जोर से बोला। जैसे हम किसी के घर जाते हैं, डोरबेल बजाते हैं, आवाज नहीं आती है तो धीरे 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 हमारा
मानसिक स्तर है वो विचलित होने लगता है। 2 मिनट तो वेट करते हैं, 2 मिनट के बाद यदि नहीं आवाज आती है अंदर से तो थोड़ी देर के बाद बेल बजाते हैं, लेकिन इस बार 2-3 बार बजाते हैं, फिर भी 2-3 मिनट के बाद कोई आवाज नहीं आती है, तब तीसरी बार और जोर से बजाते हैं। मतलब कि हमारा जो श्रम का जो एक गुण है हमारे अंदर, जो एक प्रकार की समता आनी चाहिए, वो है नहीं, इसलिए विचलित होने लगते हैं। वहां कोई व्यक्ति तो है नहीं, वहां कोई सामने आप अपने अंदर जो विचलितता हो रही है, क्लेश हो रहा है, उस क्लेश को प्रदर्शित करने के लिए कोई अन्य व्यक्ति है नहीं, इसलिए जोर जोर से बेल बजाते। वो क्रोध का ही एक स्वरूप है, श्रम नहीं है वहां। हम उत्तेजित हो जाते हैं, मन क्लेश युक्त बन जाता है, मन में विह्वलता पैदा हो जाती है। इसलिए आनंद गंज जी महाराज कहते हैं कि साधक को साधना में क्या कौन से गुणों की आवश्यकता रहती है। तो अकुशल अपचय चेत, चित यानी यहाँ चित्त, कैसा चित्त होना चाहिए, साधक का चित्त कैसा होना चाहिए। साधना हम अध्यात्म उपनिषद में दर्शाए गए आत्म स्वानुभूति की, आत्मानुभूति की साधना के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। मतलब आत्मानुभूति या स्वानुभूति या सम्यक दर्शन कहे, या मतलब जो मनुष्य जन्म की सार्थकता जिसमें रही है उस स्थिति को प्राप्त करने की बात कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले ही कदम में हमारे पास जो सज्जता होनी चाहिए, वो सज्जता है या नहीं, वो हमें सोचना है। तो उसके लिए यह दृष्टांत दे रहे हैं हरिभद्र सूरी महाराज की। जब अंदर से आवाज नहीं आई तो थोड़े उत्तेजित हो गए, तीसरी बार बहुत उत्तेजित होकर के वो चिल्लाते हैं कि भिक्षाम देहि मैया। अंदर से आवाज आती है, एक औरत की आवाज आती है कि महात्मा जी आप खड़े रहो, मुझे पता है कि आप जंगल में एक पंछी को जला करके आए हो। ये संत महात्मा एकदम शांत हो जाते हैं, सोचने लगते हैं कि उस समय कोई नहीं था, अगल बगल में दूर दूर तक कोई व्यक्ति वहां नहीं था, और ये घर में बैठी हुई इस महिला को कैसे पता चला कि मैंने एक पंछी को जला दिया, उड़ते हुए पंछी को गिरा करके नष्ट कर दिया है। ये रहस्य था। अब जानना चाहते थे, इसलिए क्रोध शांत हो गया कि ये औरत मेरे से ज्यादा ज्ञानी है, ज्यादा लब्धिधारी है। मैंने जो लब्धि प्राप्त की है उससे कुछ और अधिक लब्धि उसके पास है, कि घर में बैठे बैठे मैं क्या करके आया हूं वो सब उनको पता है। अब उनके मन में ये उत्तेजना पैदा हुई कि इनको ये कैसे पता चला, ऐसी साधना कौन सी है। वो खड़े रह गए। थोड़ी देर बाद बहुत शांत से कहा कि भिक्षाम देहि मैया, विलंब हो रहा है, यदि आप मुझे बताइए कि आपको कैसे पता चला कि मैं एक पंछी को जलाकर आया हूं। अंदर से आवाज आई कि महाराज मैं तो मेरे माता पिता की सेवा में लीन हूं, मुझे अभी उनकी सेवा करके आपके पास पहुंचने में थोड़ा और समय लग सकता है, लेकिन मैं आपको विलंब करवाना भी नहीं चाहती हूँ। इसलिए आप जाइए, एक यहाँ एक दुकानदार है, उसके पास जाइए, उनको कहिएगा तो वो बता देंगे कि मुझे कैसे पता चला। अब साधु के लिए कोई विकल्प नहीं बचा था कि मैंने जो पंछी को जला दिया है वो केवल ये महिला ही नहीं, एक और व्यक्ति भी जान रही है, जान रहा है, जिसको ये पता है कि मैं जंगल में क्या करके आया हूं। तो दुकानदार के पास पहुंचे। दुकानदार तो विक्रय करने में, बेचने में, अपना सामान बेचने में, उनके ग्राहकों को सामान देने में इतने व्यस्त थे कि बीच में वहां दुकान पे जाकर के पूछना ये मुनि को उचित नहीं लगा, कि लोग ये सोचने लगेंगे कि आजकल तो साधु भी अब दुकान पर जाकर के अपनी इच्छित वस्तुओं की मांग करने लगे हैं।
ये एक मर्यादा होती है कि साधु गृहस्थ के घर पर जाकर के भिक्षा में जो मिलता है वही ग्रहण करते हैं। किसी की दुकान पर आपने कभी भी साधु को खड़े हुए नहीं देखा होगा, इसलिए वो मर्यादा से बंधे हुए थे। वो सोचने लगे कि अब दोपहर का समय भी हो गया है, ये दुकानदार घर पर जाएगा, भोजन करने के लिए जाएगा, तब मैं पूछ लूंगा कि भाई क्या बात है। जब दुकानदार भोजन करने के लिए दुकान बंद करके जाने लगा तो साधु ने पूछा कि भाई क्या बात है, आप क्यों, मतलब तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं महाराज, आप थोड़ी देर रुकिए, मुझे पता है कि वो बहन ने आपको भेजा है मेरे पास। और आश्चर्य बढ़ गया उनके कि मैं यहाँ आया तब से यहाँ कोई मैंने देखा नहीं है कि उनको कुछ कहा हो, उनको ये भी सूचना दे दी गई हो। आज तो हमारे पास व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है और फेसबुक है, सब कुछ है कि हम सभी को सब कुछ बता सकते हैं, सब कोई जान सकता है। लेकिन वो जमाना अलग था, वहां उस समय ऐसे उपकरणों नहीं थे। आश्चर्य बढ़ गया। बात बहुत लंबी है, लेकिन ये बात उनको पता चला कि अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जीवन सरलता से जीने में ही लब्धि की प्राप्ति होती है। कषाय आदि के कारण, क्रोध मान माया लोभ आदि के कारण हमें जो लब्धि मिलती है उसका दुरुपयोग हो सकता है। वो उस दूसरे जीवों को पीड़ा देने वाली होती है। मन में ऐसे भाव उभर आते हैं कि मैं दूसरे को बता दूं कि तुम्हारी ये औकात है मुझे हैरान करना, मुझे परेशान करने का, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ये जो कषाय रहते हुए अपने पास जो रिद्धि समृद्धि प्राप्त होती है उसका दुरुपयोग होने की पूरी संभावना होती है। जिस प्रकार से तलवार चलाना जानते हैं उनके लिए तो तलवार रक्षक बन सकती है, लेकिन जो नहीं जानता है वो तलवार, वही तलवार उसके भक्षक भी बन सकती है। तो ये बात है कि साधना के क्षेत्र में प्रवेश करने वाले साधक के लिए सबसे पहले मन का शमन करना अत्यंत आवश्यक है। कषाय क्रोध मान माया लोभ आदि का शमन करना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए यहाँ महोपाध्याय यशो विजय जी कहते हैं कि साधना का प्रारंभ कहाँ से करना चाहिए। साधना का सबसे पहला चरण कौन सा होना चाहिए, साधना के क्षेत्र में प्रवेश करने की पहली सीढ़ी कौन सी है। तो उन्होंने कहा शम। दूसरा कहा दम। अब दम शब्द का अर्थ दमन करते हैं। दमन प्राचीन काल में एक अलग अर्थ में प्रयुक्त हुआ करता था। शब्द की एक यात्रा होती है, अलग अलग समय में शब्द के अर्थ घटते बढ़ते रहते हैं। कोई पवित्र शब्द कुछ समय के बाद अपवित्र बन जाता है, कोई अच्छे शब्द सम्मान सूचक शब्द वो अपमान दर्शाने के लिए प्रयोग में होने लगते हैं। जैसे आप बनारस में जाओ और आज के युग में वहाँ के लोगों की भाषा सुनोगे तो आपको पता चलेगा, वहाँ कहेंगे का हो गुरु, का करत हो। मतलब कि गुरु शब्द एक अत्यंत पवित्र और अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है, जिसमें कबीर ये कहते हैं कि शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता सौदा जान, यह संसार विष की बेलड़ी। ये संसार तो जहर की बेल है, मतलब हर जगह जहर ही जहर फैला हुआ है। ईर्ष्या का जहर है, प्रतिष्ठा का, अहंकार का, मद का, माया का, लोभ का, ये जहर ही जहर फैला हुआ है। ऐसे समय में कोई गुरु मिल जाए आपको तो भी आपका सद्भाग्य। और शीश दिए जो गुरु मिले, मतलब शरीर में सबसे महत्वपूर्ण अंग तो हमारा मस्तक है। मस्तक काट करके गुरु के चरणों में धर दिया जाए और गुरु मिल जाए तो भी कहते हैं कि वो भी सस्ता सौदा जान, यह भी सस्ता है। यानी कि
अनेक भवों की साधना के बाद सदगुरु का सुयोग प्राप्त होता है। वैसे ही नहीं कहा गया कि सुदेव सुगुरु सुधर्म पर हमारा पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। सुदेव सुगुरु सुधर्म ही जीवन में सम्यक्त्व, व्यवहार सम्यक्त्व का कारण बन सकता है, वैसे ही नहीं कहा है। उसका कहने का मतलब यह है कि हमारी जो साधना है उस साधना में मार्ग दिखाने वाले गुरु होते हैं, सुगुरु। तो दम शब्द दमन के अर्थ में पहले प्रयुक्त नहीं हुआ करता था। दम शब्द का प्रयोग अर्थ होता था विजय प्राप्त करना। उत्तराध्ययन सूत्र में परमात्मा ने अंतिम देशना में श्रमण भगवान महावीर ने कहा कि अप्पा चेव दमे अब्बा, अप्पा दंतो सुही होई इहस परस्य। कहते कि अब आत्मा को, आत्मा का ही दमन करना चाहिए। आत्मा का जो दमन कर लेता है वही सुखी होता है, यह लोक में और परलोक में भी। तो यहाँ दमन शब्द का अर्थ क्या? यदि हम दमन करना, दबा देना, उस पर उसको दमन करना इस अर्थ में लेना चाहिए? नहीं, उस समय प्राचीन काल में दमन शब्द का अर्थ था विजय प्राप्त करना, कि आत्मा पर विजय प्राप्त करना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। आने वाले समय में सदगति प्राप्त होती है, जन्म मृत्यु के बाद सदगति और परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दमन का अर्थ यहाँ दमन करने की बात नहीं है, विजय प्राप्त करने की बात। तो यहाँ महोपाध्याय यशोविजय जी कहते हैं कि साधक को अपने जीवन में साधना करते हुए जो गुण अर्जित करने हैं वो प्रारंभ में शमन का, यानी सहन करना, क्षमा देना, दूसरों को माफ कर देना, और दम यानी दमन करना, यानी दमन यानी विजय प्राप्त करना। तो इस प्रकार जब हम साधना करते हुए आगे बढ़ते हैं तब हमारा मन धीरे धीरे प्रतिबोधित हो जाता है। फिर हमें कोई हमारे निंदा करता है या प्रशंसा करता है या हमें पीड़ा देता है या फूलों की माला से सुख देते हैं, वो सब हम यही मानकर चलने लगते हैं कि ये सारे कर्म के खेल हैं। मुझे तो आत्मानुभूति करनी है, स्वानुभूति करनी है, स्वानुभव प्राप्त करना है। उसके अलावा मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। मैं पूर्व भवों में अनेक बार यही करता आया कि मुझे लोग फूलों की माला पहनाए, मुझे आगे बिठाए, मेरा नाम तख्तियों में आए, मैं महान कार्य कर रहा हूँ। छोटे छोटे कार्य करके भी वो बहुत महान कार्य करता है, इस प्रकार की भावना अहंकार से ग्रसित हो जाते हैं। वो कषाय पर शमन करने का, उस पर विजय प्राप्त करने का, उस पर दमन करने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ कहा कि भाई आखिर में देखा जाए तो हमें सारे अनुष्ठान करके, सारी कार्य क्रियाकलाप करके हमें क्या प्राप्त करना चाहिए? शम, दम यानी विजेता बनना। तो मन को प्रतिबोधित करने में दिक्कत नहीं आती है। उसके बाद क्या करना चाहिए? अब ये भी तो प्रश्न आता है कि ये सब मान लो हमने शमन कर लिया, हमने दमन कर लिया, हम विजेता बन गए, तो हमें क्या करना चाहिए? तो कहे पश्चात सर्वम इदम ब्रह्म। पश्चात, उसके बाद हमें मन में ये भाव आना चाहिए कि सर्वम इदम ब्रह्म, यह पूरा संसार ब्रह्म स्वरूप है। यानी छोटे से बड़े तक के सभी जीव ब्रह्म स्वरूप हैं। अब यहाँ प्रश्न उठेगा कि ऐसा शमन आदि, दमन आदि गुणों को अर्जित करने के बाद यह दृष्टि प्राप्त करने की क्या आवश्यकता है? तो कहते हैं कि उसके बाद भी अभी मन में वो भाव उठने की या यह भाव आने की संभावना बहुत बनी रहती है कि दूसरों से मैं बड़ा हूं,
ये भेद मतलब दूसरों को, दूसरे से अपने को भेद कराने वाले सूक्ष्म कषाय अभी भी अंदर पड़े होने के कारण हमारे मन में अलग अलग प्रकार के दुर्विचार आने की संभावना रहती है। शास्त्रकार यहाँ कोई भी ऐसी स्थिति छोड़ना नहीं चाहते हैं कि जिसके कारण हमारे मन में दुर्भाव पैदा हो जाए, हमारे मन में गलत भावना आ जाए। इसलिए कहते हैं कि उसके बाद उनको समझाना चाहिए कि सर्वम इदम खलु ब्रह्म, ये सारा संसार ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म यानी परमात्मा स्वरूप है। एगा जाई स्थानांग सूत्र में परमात्मा ने जो उपदेश दिया उनको गणधर भगवंतों ने सूत्रबद्ध किया। उस सूत्रों में एक सूत्र आता है एका जाई, संसार के सभी जीवों की जाति एक ही है। कौन सी जाति? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग जाति की बात नहीं कर रहे हैं, ब्रह्मत्व जाति की बात कर रहे हैं कि सभी जीव अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत सुख, अनंत वीर्यात्मक जो एक जाति है, उसी जाति के सभी जीव हैं। कोई फर्क नहीं है। फर्क पड़ा है वो बाह्य निमित्तों के कारण। जो फर्क पड़ रहा है वो आवरणों के कारण फर्क पड़ रहा है। आवरण हट जाएंगे तो सभी जीव एक समान है। मतलब कि आप जिसको अपना मानते हैं स्वार्थवश, और स्वार्थवश दूसरे को हीन मानते हैं, पर मानते हैं, वो सारी बुद्धि को नष्ट करने के लिए, ये भेद पैदा करने वाली, ऊंच नीचे या असमानता पैदा करने वाली बुद्धि का भी शमन करना है। और इसलिए अब सूक्ष्म प्रदेश में प्रवेश कराते हैं। वो कहते हैं कि बस ये समझो कि इस संसार के सभी जीव समान है, ब्रह्म स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है, और उनकी आशातना मेरे से नहीं होनी चाहिए। सभी जीव यदि समान हैं तो मैं नहीं जानता हूं कि आज जो जीव मेरा नौकर है, मेरी पत्नी या मेरा पति है, मेरा बेटा या पोता है, वो अगले जन्मों में तीर्थंकर का जीव भी हो सकता है, वो केवली का जीव भी हो सकता है, गणधर का भी जीव हो सकता है। मैं आज उनको दुखी करूंगा तो जो स्थिति निर्मित होगी वो मेरे द्वारा आशातना ही होगी। तो सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव, सभी जीवों के प्रति समानता का भाव निरंतर बना रहे। इसीलिए यह कहा कि उसके बाद उनको यह सिखाना चाहिए कि इस संसार के सभी जीव ब्रह्म स्वरूप हैं। सर्वम इदम ब्रह्म शुद्ध शुद्धत्वम इति बोधयेत। सभी जीव को शुद्ध मानना सीखो। मतलब उसमें कहीं कोई भी अंतर नहीं है। जीवों में शुद्धता है, अशुद्धता तो आवरणों के कारण दिखाई देती है। सूर्य तो हमेशा निरंतर प्रकाशित होता है, लेकिन जो नहीं जानता है वो ये कहता है कि सूरज अस्त हो गया, सूरज उदित हुआ, आज बादलों ने सूरज को घेर लिया, आज अंधेरा हो गया, सूरज भी उसका प्रकाश पृथ्वी पर नहीं डाल पा रहा है। वो कौन कहता है? वो जो भूस्तर शास्त्र, खगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र को नहीं जानता है वो बोलता है। लेकिन जो जानता है वो तो ये मानता ही है। उनको ये, उनकी मान्यता में कहीं भी फेर नहीं पड़ता है कि सूर्य निरंतर प्रकाशित ही है, उसका प्रकाश कभी भी मंद नहीं पड़ता है। उसी प्रकार संसार के सभी आत्माएं सूर्य समान है। जो आवरण है तो वो तो कुछ समय के लिए हैं, वो समय लंबा या छोटा हो सकता है, लेकिन अंदर रहे हुए सूर्य स्वरूप आत्म तत्व सभी में समान है। उनकी आशातना मेरे से नहीं होनी चाहिए।
अब जब ऐसा भाव आ जाता है कि सभी शुद्ध हैं, सभी ब्रह्म स्वरूप हैं, तो सभी में समानता के कारण सभी में मैत्री भाव पैदा हो जाएगा। समान है तभी मैत्री भाव पैदा होता है, जहां समानता नहीं है वहां मैत्री भाव नहीं होता है। आप छोटे होंगे, क्लास में पढ़ते होंगे, अब बगल में बैठा हुआ विद्यार्थी आपका मित्र बन जाता है। मित्र इसलिए बनता है कि वहां आपके मन में कोई भेदभाव पड़ा हुआ नहीं है कि मैं धनवान हूं या ये गरीब हैं, या ये धनवान है मैं गरीब हूं, मैं उनसे मतलब कुछ पालूंगा या वो मेरे से कुछ ले जाएगा, ऐसा कोई भेद नहीं है। केवल इतना ही है कि भाई हम साथ में पढ़ते हैं, तो साथ में पढ़ते हैं इसलिए मित्र हैं इसलिए वो जो खाता है मैं जो लाता हूँ वो बांट कर खाना चाहिए, एक दूसरे के प्रति स्नेह रहता है। लेकिन जिस दिन ये भाव मन से निकल जाता है उस दिन से भेद शुरू हो जाता है, एगा जाई की बात वहां समाप्त हो जाती है। एक होने पर भी हमारी दृष्टि मलिन हो जाने के कारण, हमारा बोध मलिन हो जाने के कारण हम उनको पर मानने लगते हैं, अन्य मानने लगते हैं और उसको अलग अलग निमित्तों से पीड़ा देने की कोशिश करने लगते हैं। तो ये बात यहाँ कहते हैं कि जब तक शम दम आदि गुणों की वृद्धि नहीं होगी तब तक बाकी की बातें आएगी ही नहीं। इसलिए सबसे पहले साधक को अपने शत्रुओं पर, अपने विकारों पर, अपने दोषों पर, अपनी जो मर्यादाएं हैं उसको तोड़ने की, उस पर विजय प्राप्त करने की, उसका शमन करने की कोशिश करनी चाहिए। वो पहला उपदेश है। दूसरा उपदेश कहा कि भाई सबको इस संसार में समान मानो। समान है इसलिए मानने की बात कर रहे हैं, यशो विजय जी ने कहा इसलिए मानने की बात नहीं है। या यशो विजय जी अपने गुरु को श्रेय देते हैं कि गुरु ने मुझे ऐसा सिखाया है इसलिए मैं कह रहा हूं, और मैं कह रहा हूं इसलिए आप मान लो, ऐसी बात नहीं है। सत्य है इसलिए आप मानो। जितना जल्दी मानोगे उतना जल्दी लाभ प्राप्त होगा। सत्य तो यही है, आज नहीं तो कल उसका स्वीकार करना ही पड़ेगा। जितना जल्दी सत्य को स्वीकार करने लगेंगे उतना ही जल्दी हमें लाभ शुरू हो जाएगा। ये छोटी सी बात है पर अत्यंत मार्मिक बात है, अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। उसको जीवन में उतारने की यहाँ सीख दे रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि पहले तो साम दम आदि गुणों से अपने जीवन को समृद्ध बनाना चाहिए, तत्पश्चात हमें इस संसार के सभी जीवों को ब्रह्म स्वरूप मानना चाहिए और शुद्ध स्वरूप मानना चाहिए। तब ये हमारी साधना निरंतर आगे बढ़ती हुई सुखानुभूति, स्वानुभूति, आत्मानुभूति की दिशा में अग्रसर बनती रहेगी। यही बात इस श्लोक में महोपाध्याय यशो विजय जी ने दर्शाई है। हम आज के स्वाध्याय को यहीं विराम देते हैं। मैं नील भाई को माइक सौंपता हूँ। नील भाई। थैंक यू सो मच जीतू भाई, आज के इस सुंदर स्वाध्याय के लिए। जीतू भाई, वो कहानी का थोड़ा बता दोगे कि आगे क्या हुआ, अगर पॉसिबल है तो? हाँ। आगे मतलब वो साधु जब उनके घर वो व्यापारी अपने घर चला जाता है, वो भी उनको बिठाते हैं बाहर कि आप बैठो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। फिर एक आध घंटे के बाद वो आदमी आता है बाहर, साधु वेट करते रहते हैं। तो वो साधु के इंतजार थी कि क्या कारण है, मेरी ये घटना को कैसे उन्होंने जान लिया, पहचान लिया। तो वो कहते हैं कि भाई मैं तो अपने माता पिता की सेवा में रत था। भले ही मैं दुकान में व्यापार करता था, वो व्यवहार से मेरे लिए आवश्यक था, लेकिन मेरा मन माता पिता की सेवा में रक्त था और लीन था, इसलिए मैंने आपको बाहर बैठाया। हालांकि वो आचार नहीं है, लेकिन मैं माता पिता की सेवा को अधिक महत्वपूर्ण मानता हूं आपकी सेवा की अपेक्षा से।
तो उन्होंने कहा कि वो बहन को कैसे पता चल गया कि मैं पंछी को मार कर आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि वो महिला अपनी पति की सेवा में, पति बहुत बीमार है और पति की सेवा में लीन है, तो वो अपने गृहस्थ कार्य, गृहस्थ धर्म, उस गृहस्थ धर्म में लीन है। मैं माता पिता के प्रति मेरा जो धर्म है, पुत्र धर्म, उसमें लीन हूँ। तो उसके कारण हमें ये लब्धि प्राप्त हो गई। हम कहीं साधना करने नहीं गए, लेकिन कर्तव्य पथ पर हम बहुत ही लीन थे, इसलिए हमें ये मिला। तो आजकल हम लोग भूल जाते हैं कि जो कार्य जब करना चाहिए, जिस प्रकार से करना चाहिए, उसके बजाय अन्य अन्य कार्य को महत्व दे देते हैं। इसलिए मन निर्विकार नहीं होता है, मन लब्धि पूर्ण नहीं होता है। ये साधु ने इतनी बड़ी साधना करके इतनी लब्धि प्राप्त कर ली, उससे तो ज्यादा शक्ति वाली लब्धियां ये दोनों गृहस्थ को अपने घर में रहते हुए प्राप्त हो गई थी। ऐसा आचार्य हरिभद्र सूरी ने मुनिपति चरित्र के नाम का ग्रंथ लिखा, उसमें ये कहानी बहुत रोचक ढंग से दर्शाई है। उनका जो सार है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्य, अपने जो धर्म है उस धर्म को निभा करके आगे बढ़ना चाहिए। आगे के धर्म बहुत बड़े हैं और वो मार्ग में आगे बढ़ने के लिए पहले हमें सबसे, इसलिए आप देखेंगे हमारे आगमों में और परमात्मा जब विचरण करते थे तब हमेशा वो कहा करते थे कि भाई आपको संयम लेने का भाव पैदा हुआ है तो पहले माँ बाप का, आप माँ बाप की अनुज्ञा लेकर आओ, उनके सम्मति लेकर आओ, तब मैं दीक्षा दूंगा। अब दीक्षा देने के लिए तो वो तैयार बैठे थे, फिर भी ये एक शर्त लगा देते थे। उसके पीछे कारण ये था कि आपका जो पुत्र धर्म है, आपका जो पति धर्म है, आपका जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य पथ से कभी भी आपको च्युत नहीं होना है। आप एक बहुत बड़े काम के लिए जा रहे हो, लेकिन आपके पीछे लोगों को दुखी करके आप आओगे तो आपका पथ, आपकी साधना सफल नहीं होगी। ये उनका सार है। जी जी जी, तो भाई महेंद्र भाई आपको प्रश्न है, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रणाम जीतू भाई। हाँ जी, प्रणाम। आज जो आपने बताया, तो साधना शुरू करने से पहले और साधना में अत्यंत आवश्यक कषाय की उपशांतता और आत्मपम्य भाव, वो दो है, ऐसा आपने बताया आज। जी, वो ठीक, मैं ठीक समझाऊं? हाँ, नहीं नहीं, ये महोपाध्याय जी ने दर्शाया है और हाँ मैंने जी। उसको आप लोगों के तक पहुंचाया है, और ये सही है, जो आप समझे हैं वो सही है। ओके, आभार। प्रदीप भाई। प्रणाम जीतू भाई। हाँ जी, प्रणाम। आपने कहा और समझता हूँ, फिर भी ऐसा भी लगता है कि जो पहले से ही मैत्री भाव दृढ़ करे कि सर्वजीव से सिद्ध सम, तो उसको जीवन में उतर उतर के कषाय भी घटते हैं, कम कम होते हैं। तो परस्पर सपोर्टिव, दोनों एक दूसरे को मदद करते हैं। हाँ हाँ, वो करते हैं, लेकिन प्रमुख साधना का प्रारंभ, यदि हम लोग शमन की तरफ आगे बढ़ने के बजाय हम यही करते रहें कि भाई सर्व ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, तो जो अंदर पड़े हुए कषाय हैं वो जब निमित्त मिलता है तब बहुत विस्फोटक हो जाते हैं। जिस प्रकार एटम बम है वो बहुत छोटा होता है लेकिन प्रचुर मात्रा में विनाश कर देता है, उसी प्रकार साधना के अंदर जो क्रम बताया गया है उस क्रम पर ही चलना चाहिए। और मैत्री भाव वगैरह शम दम आदि लिखा है ना, आदि पद से वो वही लेना है। मैत्री भाव, प्रमोद, करुणा आदि भावनाओं से मन को
पवित्र करना चाहिए, मन को शुद्ध विशुद्ध बनाना चाहिए। आभार साहब। जी जीतू भाई, तो यहाँ हमारे सभी प्रश्न आज के समाप्त होते हैं, तो हम विराम की ओर आगे बढ़ सकते हैं। पुनः धन्यवाद करना चाहूंगा आज की इस स्वाध्याय के लिए, और इसी के साथ जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र हैं, कोई भी हमारा वैरी नहीं है, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनि जाओ, अखा विश्व मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। कामिनी सर्व जीवे सब्बे जीवा खमंतु में, मित्ति में सब भूये सो वैरम मज्जन केणे। सर्वथा सौ सुखी था वो, पाप ना कोई आचरो। राग द्वेष थी मुक्त बनी ने, समता सौ समाचरो। सभी को मेरे प्रणाम। जय जिनेन्द्र। प्रणाम जीतू भाई। प्रणाम प्रणाम।